अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो द डिजीज़ में मैं एक और सीरीज़ जो है जिसका नाम है साइको वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घोस्ट जो जिन्नात हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंटर होते हैं और किस तरह वो हमें साइकोलॉजिकल इलनेस करते हैं। और हम कहते हैं कि हमें जो है वो हिसाब की बीमारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे ऊपर डेड जिन है, हमारे ऊपर ये जिन है, फिर हम पीर और आमिलों के चक्कर शुरू करते हैं। तो अपनी जो बीमारी की जो बेसिक बुनियादी वजह से लेकर आमिलों तक जाने का सफ़र हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा साइको। तो मैंने आप सब लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू की है साइको, जिसमें हम मेंटल इलनेस, दिमाग की बीमारियां जो है वो सब पढ़ेंगे। उसमें कौन सी बीमारी है और उनकी नोयत जो है वो क्या क्या होती है, और हम उसको जिन्नात का असर क्यों कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये जिन्नात की वजह से होता है, हिसाब की वजह से होता है। मैं भी उनके साथ एग्री करके ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि जिन्नात जो है वो हमें कैसे काबू कर लेते हैं और हमें बीमार कर लेते हैं। तो फिर चलते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको जो है वो एंग्जाइटी बताऊंगी। तो हम साइको सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। साइको सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी बीमारियां जो है हमें वो होती है, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे। रिसेंटली हमारा एक रिलेटिव था, उसको एपिलेप्सी थी, जो उसकी डेथ हुई। तो सब लोग कह रहे थे कि इसको जो था हिसाब था, काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बहुत बुरे जिन का साया था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। जिन ने इसके ऊपर असर किया, उसने इसको जिन इसके बॉडी पर हावी हो गया, उसको सांस लेने नहीं दी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है एंग्जाइटी। तो मैं आपको एंग्जाइटी समझाऊंगी ये क्यों है, और हम पीर और आमिल के पास जाते हैं तो हमारी एंग्जाइटी कम क्यों हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बिलीव भी करते हैं कि हिसाब है और जिन्नात का असर हमारे ऊपर है। फिर वो कहते हैं कि हम जो है जाते हैं उनके पास, तो हमारी आमिलों के पास हमारी जो बीमारी है उसमें कमी आती है। मैं उन सब बातों से एग्री करती हूँ। हम वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो चीज़ है, इसको बेचैनी यानी घबराहट का बीमारी कहते हैं। घबराहट की बीमारी, कभी भी किसी भी वक्त हमें एंग्जाइटी का अटैक जो है वो हो सकता है। इसमें क्या है, हमें ऐसे फीलिंग्स आते हैं, फीलिंग्स ऑफ फियर यानी खौफ भरी जो है, हमें बहुत ज़्यादा खौफ होता है। ठीक है, खौफ होता है बिना वजह खौफ, विदाउट रीज़न, फीलिंग ऑफ फियर। अब आप कहेंगे कि खौफ तो हम में से बहुत सारे लोगों को होता रहता है। तो देखिए, ये जो खौफ है एंग्जाइटी में, जो हमें खौफ होगा उसकी कोई वजह नहीं होगी, मीनिंगलेस होगा। ठीक है, जो हमारा खौफ होगा वो मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस, बिला वजह हमें खौफ होता है। घबराहट में एंग्जाइटी, इस बीमारी को हम एंग्जाइटी कहते हैं। एंग्जाइटी में जो है हमें वो घबराहट होगी बिना वजह, कोई वजह नहीं होगा, बगैर किसी वजह के। फीलिंग्स ऑफ फियर्स यानी खौफ की जो फीलिंग्स हैं, हम इनको कहते हैं एंग्जाइटी। इस डिजीज़ को कहते हैं खौफ की फियर। ठीक है, इसको कहते हैं एंग्जाइटी। खौफ की जो बीमारी है उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। इट माइट काज स्वीट, जिसकी वजह से हमें खौफ की वजह से हमें पसीना भी आता है, बिल्कुल। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा फील रेस्टलेसनेस हो जाएंगे, बिल्कुल बेचैन। इसीलिए इस बीमारी को बेचैनी और खौफ भी कहते हैं। एंग्जाइटी का जो असल मकसद है बेचैनी, खौफ और घबराहट, ये इस बीमारी में हमें हमारे पसीने छूटेंगे, हम बहुत रेस्टलेसनेस होंगे, हमें बिल्कुल जो है वो चीज़ आराम नहीं आएगा। हालांकि सब कुछ हमारे आसपास बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन फिर भी हमें बेचैनी होगी, हमें सुकून नहीं आएगा अपने आप, विदाउट रीज़न, बिना किसी वजह के हमें खौफ होगा और हमें बेचैनी होगी। इतनी ज़्यादा जो बेचैनी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा डीप होगी, जो बेचैनी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा डीप होगी। हमें इतनी बेचैनी होगी कि हमारे आसपास मौजूद कोई भी चीज़ जो है वो हमें अब रियलाइज़ नहीं होगी, हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम अपने धुन में जो होंगे, इतने बेचैन होंगे। आप यकीन करें कि इस बीमारी में, यह एक बहुत ही सीवियर किस्म की जो डिज़ीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा फियर होता है, बेचैनी होती है। हमें कोई भी चीज़ जो है, किसी भी चीज़ में हमारा दिल नहीं लगता। हमारा दिल जो है वो कम्प्लीटली, हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा दिल फटने वाला है, हमारा दिल जो है फटने वाला है। इस कदर हमें खौफ होता है बहुत ज़्यादा। हमारा जो दिल है वो बिल्कुल खौफ से भरा होता है। इसकी वजह से हमारा जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हार्ट
बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमें खौफ होगी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी, इतनी ज़्यादा बेचैनी होगी, हार्ट बीट जो है वो हमारी इंक्रीज़ होगी, हमारे पसीने छूट रहे होंगे, बस खौफ होगी, घबराहट होगी और बेचैनी सी होगी। इस बीमारी को कहते हैं एंग्जाइटी। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हम आगे उसको पढ़ेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, इट कैन बी नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस, यू माइट फील एंग्जाइटी वेर फेस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। कभी कभार नॉर्मल खौफ होना जो है, देखिए एग्ज़ाम की वजह से खौफ होना, एग्ज़ाम की वजह से फेल होना, वो कभी कभी नॉर्मल खौफ होना वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे पसीने छूटेंगे और हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसकी वजह से हमें मल्टीपल फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एंग्जाइटी में। एंग्जाइटी इसको कहते हैं खौफ और घबराहट की बीमारी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको 5 जो है साइंस बताऊंगी इस एंग्जाइटी में। और बहुत सारे लोग जो है वो एंग्जाइटी को जिन्नात से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जिसको एंग्जाइटी है उसको हिसाब है, उसको जिन्नात है। देखिए असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, हिसाब और जिन्नात बिल्कुल नहीं होते। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। कभी भी जो जिन्नात है वो इंसान के बॉडी पर कब्ज़ा नहीं कर सकते और इंसान के बॉडी के अंदर कभी दाखिल नहीं हो सकते, उनमें इतनी पावर नहीं है। आप इस बात को अपने ज़हीन नशीन कर ले, कभी भी जो जिन्नात हैं वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का है। अशरफ का मतलब है सबसे आला, सबसे बुलंद जो मखलूक है वो अल्लाह ताला का है। ये हमारे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ दिमाग की बीमारियों की वजह से हमें इस किस्म के कंडीशंस हो जाते हैं कभी कभार। और लोग कहते हैं कि ये जिन्नात है, बहुत सारे लोग हिसाब कहते हैं। बिल्कुल, जब मुझे एंग्जाइटी होती थी तो मुझे भी लोग कहते थे कि तुम्हें हिसाब है, और हिसाब कहते हैं। हमारे लोग जो यहाँ पर हम आउट स्ट्राइक में रहते हैं, जो गांव देहाती देहाती लोग इस चीज़ को, एंग्जाइटी को हिसाब कहते हैं। वो कहते हैं ये घोस्ट जिनकी वजह से हुआ है ये हिसाब है। फिर वो पीरों के पास जाते हैं, आमिलों के साथ जाते हैं, प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को ख़त्म करो अपनी ज़िंदगी से। जिन्नात का इंसान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन्नाती जो है अलग अपनी दुनिया है, वो कभी इंसान के ऊपर हावी हो ही नहीं सकते। उनका अपना अलग एक किस्म का अलग दुनिया है, वो अलग मखलूक है, वो भी अल्लाह ताला के मखलूक है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में जिन्नात मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल जिन्नात दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो इंसान पर कभी भी हमला नहीं कर सकते। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक, यानी सबसे पावरफुल जो चीज़ है वो इंसान है इस दुनिया में। अल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि तुम्हारी परफेक्ट क्रिएशन क्या है, तब अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि इंसान मेरी परफेक्ट क्रिएशन है। तो हम बहुत सारी बीमारियों को जिन्नात से जोड़ लेते हैं। हमारे यहाँ एक रिलेटिव थी, उसको कैंसर हो गई थी, फिर भी सब लोग कह रहे थे कि इसको जिन्नात है। उसके अलावा किसी को स्काइज़ोफ्रेनिया हो जाती है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाती है। हम सब लोग मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट जो है वो जिन्नात का लेकर आते हैं, और देहात में लोग कहते हैं कि इसको हिसाब है, फिर उसको पीर और आमिलों के साथ ले जाया जाता। देखिए मेरा कहना मानिए, किसी भी पीर और आमिल के साथ जाकर अपना वक्त और पैसा मत बर्बाद करें। बेहतर यही रहेगा अपने लाइफ से जो टेंशन और स्ट्रेस है इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, अपने लाइफ से टेंशन और स्ट्रेस को ख़त्म कर दें, और टेंशन और स्ट्रेस से ख़त्म कर दें। आप जिन्नात और पीर और आमिल के साथ जाएंगे, वो आपको बताएगा ही नहीं कि टेंशन और स्ट्रेस क्या है। वो आपको बस कहेगा कि तुम्हारे ऊपर इतना जिन्न है, इसने इतना हमला किया हुआ है, तो प्लीज़ खुदा के लिए डू दिस मीनिंगलेस थिंग्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फीलिंग इन स्टमक करिंग, हमारे स्टमक में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। हमें कभी कभी डायरिया भी जो है वो एंग्जाइटी में हो जाता है। खौफ, वो साइकोजेनिक डायरिया जो हमने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा घबराहट खौफ की वजह से। उसके अलावा अच्छा, हमें मतलब हमारे जो ज़हीन है उस पर बोझ जो है, दिमाग पर बोझ जो है वो भी लगेगा। उसके अलावा फास्ट ब्रीथिंग, हमारी जो सांस लेंगे हम, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हमारी फास्ट ब्रीथिंग होगी। ठीक है, ये डिजीज़ जो है एंग्जाइटी, फिर ये कन्वर्ट हो जाती है डिसऑर्डर में। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो ब्रीथ है वो फास्ट ब्रीथिंग हो जाती है। इस डिज़ीज़ में हमारी फास्ट ब्रीथिंग हो जाती है। अगर हमने एंग्जाइटी को वक्त पर ट्रीट नहीं किया तो हमारा एंग्जाइटी कन्वर्ट होगा एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। ठीक है, हमने अगर इसको वक्त पर ठीक नहीं किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। वो फर्दर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है, फिर हमें सुसाइडल थॉट्स आएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि अब हम ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते, नॉर्मल नहीं हो सकते। अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो हमें सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे। ठीक है, और सर में भी दर्द होगा। अच्छा, ये कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए, बेचैनी होगी, घबराहट होगी। अच्छा, उसके अलावा
कॉमन एंग्जाइटी से मैंने फीलिंग नर्वसनेस है, हमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगी, रेस्टलेसनेस, बिल्कुल हमें बेचैनी होगी, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, चाहे आसपास कितना अच्छा माहौल क्यों ना हो, कितने सारे प्यार करने वाले लोग हों, कुछ भी हो, लेकिन हमें जो है वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो अनस्टेबल है। तो हम खुद को मेंटली अनस्टेबल फील करेंगे, तो हमें बिल्कुल रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी होगी, खौफ होगी, घबराहट होगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर भी हम पढ़ेंगे, हम साइकोलॉजी में आए हैं तो हम इंशाल्लाह बहुत सारे बीमारियों को भी आपको पढ़ाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि जिन्नात किस तरह आपके ऊपर हमला करते हैं, आपको एंग्जाइटी देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिन किस तरह। अच्छा ठीक है, उसके अलावा हम एंग्जाइटी को अब ट्रीट कैसे करें, इस चीज़ को हम ठीक कैसे करें। देखिए एंग्जाइटी क्यों होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए हमारे बॉडी में हमारे जो ब्रेन है उसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो ब्रेन है उसमें मुख्तलिफ केमिकल और न्यूरो रिसेप्टर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं, उनकी जो लेवल है वो हाई और लो हो जाती है, उसकी वजह से जो हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। केमिकल जो है हमारे ब्रेन में मौजूद है, मुख्तलिफ केमिकल है, सेरोटोनिन है, नेफ्रॉन, बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से मैं हम वो केमिकल भी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से वो लो और हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें साइकोलॉजिकल कंडीशंस आते हैं। उन ब्रेन की केमिकल्स का नॉर्मल जो रहना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हाई और लो होती है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं। अब आप कहेंगे कि हाई और लो क्यों होते हैं। देखिए हमारे नहर में पानी आता है तो कभी कभी पानी कम और ज़्यादा आता है कि नहीं आता है, आता है बिल्कुल, बहुत सारी वजह है। हमारे कुछ फूड हैं, कॉन्स्टेंटली हम टेंशन ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये केमिकल्स जो हैं वो लो हो जाते हैं और हाई भी हो जाते हैं। कौन सा केमिकल कितना लो होने की वजह से कौन सा डिजीज़ हमें वाक़या होगी, कौन सा केमिकल जो है कितना हाई होने की वजह से हमें क्या होगा, हम वो सब जो डिज़ीज़ है इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो खुदा के लिए इस जिन्नात के जो अजाब है आपके ऊपर नाजिल, उससे खुद को बचाएं, और इस कभी भी खुद को मिसगाइड मत करें। मैं यहाँ पर आपको अवेयरनेस देने आई हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो है गाइड करने आई हूँ कि खुदा के लिए ये जिन्नात हिसाब वगैरह कुछ भी नहीं है, ये हमारे केमिकल्स हैं ब्रेन के जो कभी कभी लो हो जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे जो एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसे हैं जहाँ जो बात करने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, हम अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हमें कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे केमिकल इधर उधर होते हैं। फिर जो अच्छे कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बात करने से ही हमारे इस चीज़ को दुरुस्त कर देते हैं। अब फिर हम आमिलों के पास जाते हैं, वो हमें थोड़ा सा कुछ बातें बता देते हैं। बिल्कुल देखिए रूहानी इलाज सबसे पहले ये है, अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बहुत ज़्यादा मुसलमानों की फ़िक्र थी, बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। जब कुल औज़ बिरब्बिन नास, सूरह नास और सूरह फलक, ये जो 4 कुल हैं ये नाजिल हुए, तो मेरी आधी से ज़्यादा जो टेंशन है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब मेरे उम्मत मुसलमान पर कोई जो है काफिर या कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। तो आप इस चीज़ को, आप अपने इस बीमारियों को, आप अपने मेंटल इलनेस को क्यों जिन्नात के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इनका और जिन्नात का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो आई होप आपको एंग्जाइटी और बेचैनी की जो बीमारी है समझ आई होगी। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, जब आपको ये बेचैनी और घबराहट हो तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। और मैं आपको एक रूहानी इलाज मैं बताती हूँ, आप छोड़ें अपने उस आमिलों को जो आपसे पैसे लेकर आपको इलाज बताते। आप ये मैंने 4 कुल जो आपको बताए, आप इनको रेगुलर पढ़ लिया करें, 4 कुल जो है उनको पढ़ लिया करें। उसके अलावा आपके लिए मैं मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जो है दुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उस दुआ को आपका लिंक दूंगी, ठीक है, आप उस दुआ को पढ़ लिया करें। और उसके अलावा मैं आपको एंग्जाइटी को दूर करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी। जब भी आपको बेचैनी और घबराहट हो, आपको डीप ब्रीथ करना है, गहरी गहरी सांस लेनी है, ठीक है, आपको बहुत गहरी सांस लेनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। उसके अलावा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम आपको ये पढ़ना है, पढ़ते रहना है जब तक आपको एंग्जाइटी ना हो रहा हो। देखिए अपने एंग्जाइटी को वक्त पर ठीक करें, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना करें। अगर आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा तो उसका जो
ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा चलेगी। तो ठीक है, आप मेरे घर में बहुत ज़्यादा शोर है, मैंने आपको बताया पहले भी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। आप डीप ब्रीथ करें, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आप बाहर जाएं, कुछ देर वॉक करें, आप वॉक करने से ठीक हो जाते हैं। साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि आप फास्ट रनिंग किया करें, रनिंग किया करें तो आपको कभी भी किसी भी किस्म का जो डिप्रेशन एंग्जाइटी है वो बिल्कुल नहीं होगा। रनिंग किया करें, उसके अलावा जॉगिंग किया करें, ठीक है, जॉगिंग भी किया करें। उसके अलावा अगर आपके क्लोज कोई जिम है आप उसको ज्वाइन कर ले तो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का जो है कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिप्रेशन डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ब्रेन में कितने सारे केमिकल हैं और कौन से केमिकल की कम होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बढ़ जाने की वजह से कौन सी बीमारी होती है और उसके सिम्टम्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी और आपका जिन्नात जो है उनमें से भी ये असर ख़त्म हो गया होगा। देखिए, इस दुनिया में ये नहीं कह रहा कि जिन्नात नहीं है, जिन्नात बिल्कुल वाक़या है, लेकिन हिसाब वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिसाब है, लेकिन ये चीज़ बहुत मीनिंगलेस है। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट जो हिसाब का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस है। बहुत सारे लोग के इसको ये मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है, ये उनका बनाया हुआ है, धोखेबाज लोगों का। धोखेबाज लोग जो होते हैं आपका पैसा लूटने के लिए वो इस चीज़ को बनाते हैं। बाकी ये जो बीमारियां हैं अल्लाह ताला की तरफ से है। बीमारियों का मकसद जो है हमारे ऊपर मुसीबत का आना है, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई चीज़ होती है और अल्लाह ताला ही इसे ख़त्म कर देती है, हमें हमारी आजमाइश के लिए हमें देती है मुख्तलिफ बीमारियाँ। तो यहाँ पर जो जिन्नात का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है और मैंने कभी भी किसी जिन्नात को इंसान के ऊपर काबिज़ नहीं देखा। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, और कुरान पाक अल्लाह ताला का बहुत अच्छा किताब है, आप उसे पढ़ा करें। बाकी ये मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट में मत फंसे, इससे आपका टाइम और पैसा दोनों जो है बर्बाद होगा। अपने सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि मेरा ये बिलीव है, हेल्थ इज़ वेल्थ। दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है वो हेल्थ है। अगर आपने एक बार हेल्थ लॉस्ट की उसके बाद आपके पास जितना वेल्थ होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी हेल्थ है, इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे बड़ी दौलत जो इम्पोर्टेंट दौलत है वो हेल्थ है। हेल्थ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दौलत नहीं है। आई होप आपको ये एंग्जाइटी की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बहुत इस बेचैनी, सुकून और की घबराहट की बीमारी से भी आप दूर रहेंगे। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपने एंग्जाइटी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना करने दें। तो यहाँ तक एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जो दोस्त ये मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट में है तो उनको ज़रूर मेरा ये वीडियो पैगाम एक बार शेयर करना। खुदा हाफिज़।